बलूचिस्तान की दारुल-हुकूमत कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम जलसे के बाद जो खुदकुश हमला हुआ था उसके ज़ख्मी यहाँ सिविल अस्पताल कोयटा के ट्रामा सेंटर में ज़ेर इलाज हैं। ये जलसा सरियाब के इलाके में वाक़े शावानी स्टेडियम में पार्टी के बानी सरदार अताउल्लाह मेंगल की बरसी के मुनासिबत से मुनक्किद किया गया था। और इस मरतबा इस जलसे की ख़ास बात ये थी कि इसमें जो कौमपरस्त क़यादत है उनकी जो टॉप लीडरशिप है उनको भी इसमें शिरकत की दावत दी गई थी। इस जलसे के इख्तिताम के फ़ौरन बाद जो पार्किंग का इलाका था जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ एक खुदकुश हमलावर ने हमला किया था, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 14 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। ज़ख्मियों को ट्रामा सेंटर मुंतकिल करने के अलावा CMH में भी मुंतकिल किया गया था। बहुत बड़ा धमाका हुआ, ज़ाहिर है वहाँ पर तो मंजर ऐसा था कि फिर देखने का नहीं था। ज़ाहिर है गाड़ियाँ भी उछल गई, तो अर्ज दोस्त पर वहाँ लाशें पड़ गई, कुछ जख्मी हुए। हमारी बात हुई बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से चंद मिनट कबल उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को रवाना किया था। उसके बाद वो खुद निकले थे। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी सरियाब रोड पे पहुंच गई थी, जिसके बाद इस इलाके में धमाका हुआ था। सरदार अख्तर मेंगल का कहना था कि उनकी पार्टी को निशाना बनाने का ये पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल मस्तूम के इलाके में उनके पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम डॉक्टर मारंग और दीगर ख़वातीन की गिरफ्तारी के खिलाफ जो धरना था, वहाँ भी एक खुदकुश हमलावर ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने न सिर्फ इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि इस वाक़े की हर पहलू से तहकीकात कराई जाएगी और जो भी इसके ज़िम्मेदार होंगे उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा।